डिस्ट्रिक्ट मिलेगा क्या स्टैंड आपका क्लियर है? डिस्ट्रिक्ट मिलेगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह को डिस्ट्रिक्ट मिलेगा सर, क्या स्टैंड है आपका? ऐसा है कि हमने पिछली बार नहीं, गंडोले का भी होगा। डिस्ट्रिक्ट सर, डीपीआर उसका बन चुका है। आप पत्रकार डीपीआर सर डिस्ट्रिक्ट भद्रवाह को सर भद्रवाह को जिला मिले, ये डिमांड बहुत पेंडिंग है। स्टैंड बताइए सर, क्या है आपका स्टैंड? को जिला मिलेगा। अरे इतना गुस्से से नहीं बोलो यार, सुनो बात। हमारा क्या स्टैंड है, हमारा क्या स्टैंड है सर, क्या लाल सिंह जी, चौधरी लाल सिंह जी चैलेंज होंगे बीजेपी के लिए? सर बीजेपी के लिए चौधरी लाल सिंह जी चैलेंज होंगे? नहीं, मुझे तो पता नहीं किसका बात है। एक क्वेश्चन मैंने पुट किया डिस्ट्रिक्ट को लेकर, जो भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट बनाने की मांग जो बच्चे की है भद्रवाह के अंदर, वो मैंने पूछने की कोशिश की कि क्या कुछ स्टैंड है बीजेपी का इस पर, क्या मैं सबसे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि मैं जो ही एक नारा लगाऊं, जोर से उसका जवाब देंगे। दोनों हाथ खड़े करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, नरेंद्र भाई मोदी जी। चनाब टाइम्स में हूँ आपके साथ अबरार भट्ट। इस वक्त भद्रवाह में मौजूद हूँ, न्यू बस स्टैंड में। आज जो है बीजेपी के यहाँ पर जलसा था और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो एमपी कैंडिडेट है डोडा उधमपुर कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी सीट से और लोकसभा सीट से, और आज जलसा था और काफ़ी तादाद में लोग देखे गए और आपको विजुअल्स में भी दिखाएंगे और क्या स्पीच उन्होंने की वो भी आपको दिखाएंगे, और जो मीडिया इंटरेक्शन जब हुई। और एक क्वेश्चन मैंने पुट किया डिस्ट्रिक्ट को लेकर, जो भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट बनाने की मांग जो बच्चे की है भद्रवाह के अंदर, वो मैंने पूछने की कोशिश की कि क्या कुछ स्टैंड है बीजेपी का इस पर। क्या अगर आप जीतते हैं इस बार, थर्ड टाइम भी अगर आप जीतते हैं एमपी का इलेक्शन, तो क्या आप एफर्ट्स लगाएंगे, क्या आप दे पाएंगे भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट? वो क्वेश्चन जो हमने उनसे किया और क्या कुछ रिप्लाई आया, क्या कुछ उन्होंने बताया, वो आप इस वीडियो में सुनिए। इलामा इकबाल ने कहा कि मजहब ना चाहिए, मुझे ईमान चाहिए। वो मजहब में माने जिसमें ईमान ना हो, और जिसमें ईमान श्रेष्ठ हो उसमें सभी मजहब मौजूद है। तो इस बार के चुनाव भद्रवाह की इस खूबसूरत सरजमीन पर आज ये प्रोग्राम था, और मुझे पहले तो नमन करना है, इज्जत से सर झुकाना है भद्रवाह की जनता का। कुछ हमारे आने में देरी हुई, उन्होंने इंतज़ार किया। एक तरफ ये रमज़ान का महीना है, दूसरी तरफ बैसाखी और होली का भी महीना है, बड़ा पाक महीना, और आज हमारा स्थापना दिवस भी है भारतीय जनता पार्टी का संजोगवश इत्तेफाक से। भद्रवाह की सरजमीन हमेशा दानिशरों के लिए, अदीबों के लिए मशहूर है। यहाँ से उठ कर के मुल्क भर में बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े डॉक्टर ऐसे निकले जिन्होंने अपना नाम कमाया, और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एक मजमूई तहजीब का भी एक नमूना, एक मिसाल यहीं से दी जाती है। और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ चुनावी अभियान के दौरान कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी तहजीब को फिर से कायम करने की कोशिश की। घर घर तक जब लोक हित की स्कीमें पहुँची, जब किसी के घर में गैस का सिलेंडर पहुँचा तो ये नहीं पूछा गया कि घर हिंदू का है कि मुसलमान का है, ये नहीं पूछा गया कि ब्राह्मण का है कि ठाकुर का है।
जब महिलाओं के लिए टॉयलेट बनाने का प्रोग्राम आया तो उन्होंने कहा कोई ऐसा घर ना रहे जहाँ टॉयलेट ना बने। ये ना पूछा हिंदू है, मुसलमान है कि ब्राह्मण है कि ठाकुर, ये भी ना पूछा कि वोट भारतीय जनता पार्टी किसी और पार्टी को दे, क्योंकि हमने देखा है कांग्रेस के राज में कैसे तकसीम की सियासत की जाती थी, एक मज़हब को दूसरे मज़हब के खिलाफ खड़ा करके, दूसरे को पहले एक फिर उससे उठ करके, और यही नतीजा है कि जो 50-60 साल में काम हो सकते थे वो इन 10 वर्षों में हुए। अब सड़कों का जाल बिछ गया है पूरे के पूरे अरसवाई डोडा में, भदरवा में भी, यहाँ से डोडा से भदरवा तक की सड़क में ये दुश्वारी थी कि हल्की सी बारिश पड़ती बस्सी आ जाती है। आज वो मलमल की तरह सड़क बनी हुई है। आज लगभग 4-5 लाख यहाँ पर टूरिस्ट पर्यटक आए हैं और मुझे यकीन है आने वाले समय एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही बनने वाला है, क्योंकि आमोदरफ्त आसान होने वाली है। छतरगला का टनल जिसकी मांग कई सालों से, पहली बार उसका DPR तैयार हुआ बीकन्स के जरिए। इसी तरह से यहाँ से चंबा की सड़क के लिए टनल, काल जुगार के लिए टनल, यहाँ से हम लखनपुर जाने में 3-4 घंटे लगेंगे और यहाँ से चंबा जाने में 3 घंटे का सफ़र कम होकर के 1.5-2 घंटा हो जाएगा। जब आमोदरफ्त बढ़ती है तो तजारत बढ़ती है, रोज़गार बढ़ती है, टूरिस्ट बढ़ता है। और मैं उस नुक्ते नज़र से देखता हूँ कि भदरवा आने वाले ज़माने में, जैसे मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में हम तीसरी इकॉनमी होंगे, तो यहाँ के जो सरमाए हैं, जो कुदरती सरमाए हैं, उनको ना तराशा गया ना तलाशा गया। इत्तेफाक से पर्पल रेवोल्यूशन का भी यहीं से जन्म हुआ था। तो ये सरमाए भदरवा के हिंदुस्तान को तीसरी इकॉनमी बनाने में एक अहम रोल, अहम भूमिका अदा करता है। डिस्ट्रिक्ट में भदरवा को डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, क्या स्टैंड आपका क्लियर है इस पे? डिस्ट्रिक्ट मिलेगा भदरवा, जितेंद्र सिंह भदरवा को डिस्ट्रिक्ट मिलेगा सर, क्या स्टैंड है आपका? ऐसा है कि हमने पिछली बार नहीं, गंडोले का भी होगा, DPR उसका बन चुका है। आप पत्रकार DPR सर, डिस्ट्रिक्ट भदरवा को सर डिस्ट्रिक्ट जिला मिले, ये डिमांड बहुत पेंडिंग है। सर डिस्ट्रिक्ट जितेंद्र सिंह सर डिस्ट्रिक्ट पे स्टैंड बताइए सर, क्या है आपका स्टैंड सर? जिला मिलेगा। अरे इतना गुस्से से नहीं बोलो यार, सुनो बात को। हमारा क्या स्टैंड है उसकी पूर्ति 2014 के बाद है। हमारा स्टैंड जिलों के बारे में आप जानते हैं क्या है? सदा से हमारा ये स्टैंड रहा कि ये बहुत बड़ा जिला है, इसको बांटना चाहिए। बल्कि हमने तो पूरे रियासत की बात की थी, जो तब की रियासत थी। हमने बिलावर बन्नी के लिए भी हिल डिस्ट्रिक्ट मांगा था, नहीं दिया तब की सरकारों ने। लेकिन हमने सिर्फ कहने तक उस बात को महदूद नहीं रखा, हमने अपनी पार्टी के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें उसको अलग हिल डिस्ट्रिक्ट बनाया। हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अलग रहता है। इसी तरह से जब भी अगली बार रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी, जो ज़िले का हकदार होगा, जो भी इलाका, उसके लिए हम पहले से ही हमारी उसी तरह की सोच रही है। लेकिन जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ था तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हमारे तब की बहुत सारे इसमें हमारे कुछ सुझाव थे जो नहीं कबूल किए गए। सर क्या चौधरी लाल सिंह जी चैलेंज होंगे बीजेपी के लिए? सर बीजेपी के लिए चौधरी लाल सिंह जी चैलेंज होंगे? नहीं, मुझे तो पता नहीं किसका आप बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मुकाबले में इस वक्त कोई नहीं है। हमारा मुकाबला खुद अपने साथ है। हमारा मुकाबला, क्योंकि दूसरी पार्टियों के हालांकि उनको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा। लेकिन और मैं आपको एक बात और कह दूं, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति विशेष पर कभी टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जो कांग्रेस के नेता आपको ये कह रहे हैं कि मुकाबला है, आप उनसे बड़ी विनम्रता से पूछिएगा कि भाई साहब, क्या आपके घर की खवातीन आपको वोट डालने वाली है कि वो भी मोदी जी को डालने वाली है?